हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। इवन सीटेट में तो यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास को पढ़ते क्यों हैं। फर्स्ट है, इसमें हम देखते हैं कि बच्चे का जन्म लेने से पूर्व गर्भावस्था में जब बच्चा होता है वहां से लेके और जब वो परिपक्व हो जाता है, जब वो किशोर अवस्था तक पहुंच जाता है, तो उस दौरान उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, उन सब बातों की स्टडी की जाती है। बच्चे में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका स्पेसिफिक एज के साथ क्या रिलेशन होता है, और हम देखते हैं कि जो बच्चों में ये जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो किस किस तरह से हेरिडिटी या आनुवांशिकता या फिर वातावरण, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं। और देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, प्रिंसिपल कौन कौन से हैं बाल विकास के। ये सब चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चाइल्ड डेवलपमेंट है वो अपने आप में हर तरह के डेवलपमेंट को इंक्लूड करता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे कोग्निटिव हो, चाहे मोरल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। बच्चे की हर तरह का ये एक कॉम्प्लेक्स सेट है उसमें आने वाले चेंजेस का। और बाल विकास में हम कहाँ से कहाँ तक की चेंजेस की स्टडी करते हैं, बच्चे की कंसेप्शन से जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है वहाँ से लेके जब बच्चा किशोर अवस्था तक पहुँच जाता है, उस दौरान जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं उन सब की स्टडी हम बाल विकास के अंडर करेंगे। तो चलिए देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है एक सिस्टमेटिक चेंजेस हैं जब कोई भी इंडिविजुअल डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ मूव करता है। डिपेंडेंसी का मतलब है जब बच्चा दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है, वो अपना खुद का कोई भी काम स्वयं से नहीं कर सकता है, वह कंप्लीटली दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है। जब आपने देखा होगा बच्चा 1 साल तक होता है तो वह अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है, उसे खाने पिलाने नहलाने धुलाने सब काम उसके पेरेंट्स करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब वो लगभग 2 साल के आसपास आ जाता है तो वह अपना खाना खुद खाने की कोशिश करता है। इस तरह से बच्चा डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी तक जाता है। डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, पूरी जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब जो डेवलपमेंट है यह प्रगतिशील चेंजेस का एक कॉम्प्लेक्स सेट है, जिसमें बालक का जो शारीरिक है, क्रियात्मक है, संज्ञानात्मक है, भाषागत है, संवेगात्मक है या सामाजिक विकास है, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। इसमें बच्चे का जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, बच्चे की जो लंबाई में परिवर्तन आ रहे हैं वो भी हैं, बच्चे के जो सोचने समझने की शक्ति इम्प्रूव हो रही है वो भी है, आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, जो उसमें सोशल डेवलपमेंट हो रहा है वो सब भी है। इमोशनल स्टेट, बच्चा पहले हर छोटी छोटी बात के लिए रोने लग जाता है, लेकिन अब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है। इस तरह की जो हर एक चेंजेस हैं इंडिविजुअल में, वो सब डेवलपमेंट में आते हैं। अब जो डेवलपमेंट है ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पे डिपेंडेंट होती हैं। पता नहीं कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलपमेंट है वो सिर्फ हेरिडिटी पे डिपेंडेंट होती है या इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होती है या दोनों पर डिपेंडेंट होती है। तो ये आप याद रखिएगा, डेवलपमेंट है वो दोनों का रिजल्ट होता है। हेरिडिटी आनुवांशिकता का भी होता है और इन्वायरमेंट उसके वातावरण का भी होता है। आई होप आपको डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा डेवलपमेंट क्या है। ये नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। मतलब क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव मीन्स मात्रात्मक। मात्रात्मक का क्या मतलब हुआ? जैसे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि पहले बच्चे की हाइट है वो 1 फीट की थी, अब बच्चा 1 फीट से बढ़ के 2 फीट का हो गया है। उसी तरह से बच्चे का वेट पहले 5 kg था, अब बच्चे का वेट 10 kg हो सकता है, जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव। दूसरी टर्म है क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मक, जिसे आप माप नहीं सकते हैं
सिर्फ आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे बच्चे की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसमें चेंजेस आए। पहले बच्चा सिर्फ प्लस माइनस के क्वेश्चन ही सोल्व कर सकता था, अब बच्चा गुणा भाग के क्वेश्चन भी सोल्व करने लगा है। तो ये उसकी क्वालिटी में चेंज आया है, ये उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है। हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि बच्चे में 2 ग्राम कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया है। हम ये जो चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, इट इज मल्टी डायमेंशनल एंड फॉलो यूनिफॉर्म पैटर्न्स। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि ये हर एक डायमेंशन में होता है। सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे के फिजिकल ग्रोथ में इंक्रीज हो रहा है तो सिर्फ उसका पहले फिजिकल ग्रोथ होगा, फिजिकल ग्रोथ होने के बाद फिर उसका मेंटल ग्रोथ होगा, उसके बाद उसका इमोशनल ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट के जितने भी एरियाज हैं वो सब एक साथ इम्प्रूव होते हैं। इसी तरह से यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, बच्चे के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सब यूनिफॉर्मली इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट एक ऑर्डरली मैनर में होता है और एक सर्टेन सीक्वेंस को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे बच्चा इंडिया का हो चाहे बच्चा अमेरिका का हो, उनका जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डरली मैनर में होगा। पहले बच्चा इन्फेंसी स्टेज में आएगा, फिर बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आएगा, फिर लेटर चाइल्डहुड में, देन अडोलेसेंस और देन मैच्योरिटी पर पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया का बच्चा पहले इन्फेंसी पर रहेगा और अमेरिका का बच्चा सीधा चाइल्डहुड में पहुंच जाएगा। कहीं का भी हो, किसी भी स्पेसिफिक कास्ट का हो, किसी भी स्पेसिफिक कल्चर का हो, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डरली मैनर में होता है, एक सर्टेन सीक्वेंस को फॉलो करता है। बच्चे का जो विकास है वो हमेशा सिर से पैर की तरफ होगा। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का विकास सर से पैर की तरफ हो रहा है, दूसरे बच्चे का पैर से सर की तरफ हो रहा है। ये एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है, इसे बोलते हैं हम विकास क्रम में एकरूपता। नेक्स्ट है, इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ डेवलपमेंट। आप यह प्रेडिक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होगा। मान लीजिए बच्चा बचपन में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्यूरियसिव है, तो हम यह प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बेहतर करेगा। कोई बच्चा छोटी उम्र में ही बहुत अच्छे से और साफ बोलने लगता है तो हम यह समझ सकते हैं कि आगे जाके बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी, पूत के पाँव पाले में ही दिख जाते हैं, वही बात है। बाल विकास को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली आप उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि 100% ऐसा ही होगा, बस आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करता है, कंसिडर करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है, कोई भी 2 बच्चे एक दूसरे के अनुरूप नहीं होते हैं, ये व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है। 2 बच्चे अगर समान एज के हैं, मान लीजिए 2 बच्चे 1 साल के हैं, एक की हाइट ज़्यादा हो सकती है, दूसरे की हाइट कम हो सकती है। वो डिपेंड करता है बच्चे की हेरिडिटी पे और इन्वायरमेंट पे। अगर बच्चे के माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, अगर माता पिता की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट भी कम होने के चांसेस होते हैं। कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है। इस तरह के चेंजेस हर एक बच्चे में मिलता है। कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ चेंजेस उनमें जरूर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है कि बच्चा पहले वर्ड सीखेगा, शब्द सीखेगा, फिर उसके बाद फ्रेज सीखेगा, पद सीखेगा, फिर सेंटेंस सीखेगा, वाक्य बनाना सीखेगा, और फिर उसके बाद वो ऐसे राइटिंग सीखेगा। जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जो ये बच्चे में क्यूमुलेशन हो रहा है ये किसकी वजह से होता है, उसकी जो प्रायर ग्रोथ हो चुकी है और जो उसके प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं। पहले बच्चे को जो आता है, जब पहले बच्चा वर्ड सीखेगा तभी तो वो फ्रेज सीख पाएगा, फ्रेज सीखेगा तभी वो सेंटेंस सीख पाएगा, और जब उसे सेंटेंस बनाने आ जाएंगे तभी वो ऐसे बना पाएगा। तो जो ये चेंजेस हैं बच्चे के, वो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, पहले के उसके अनुभव हैं, उन पर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है, इट गोज फ्रॉम बायलैटरल टू यूनिलैटरल। इसमें क्या होता है, बच्चा द्विपक्षीय से एक तरफा की तरफ जाने की कोशिश करता है। इसका मतलब पहले बच्चा कोई चीज उठाने के लिए दोनों हाथों का यूज करता था, फिर उसके बाद वो उसी चीज को एक हाथ से उठा लेता है। ये होता है बायलैटरल टू यूनिलैटरल। पहले वो एक वस्तु को दोनों हाथों से उठा पा रहा था, लेकिन अब वो किसी भी एक वस्तु को अपने एक ही हाथ से उठा लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट कंटिन्यू फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन अंटिल डेथ। ये आप याद रखना कि जो डेवलपमेंट है
वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं, पहले बच्चा इन्फेंसी में आया, फिर वो चाइल्डहुड में आया, फिर वो एडोलेसेंस में आया और फिर वो अडल्टहुड में चला गया। ये एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है। लेकिन जब हमने पियाजेट के बारे में पढ़ा था तो पियाजेट ने जो अपना डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में दिया था, तो ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैंने जब पियाजेट की थ्योरी करवाई तब भी बताया था कि पियाजेट ने जो डेवलपमेंट है उसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोला है। और वैसे जनरली जब हम पढ़ रहे हैं तो डेवलपमेंट वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पहले इन्फेंसी आएगी, फिर उसके बाद चाइल्डहुड आएगा, फिर उसके बाद आपका एडोलेसेंस आएगा और फिर अडल्टहुड आएगा, और ये टिल डेथ तक चलता है। कहाँ से? माँ के गर्भ से लेके और कब्र तक चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के, स्फेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ से सिर्फ इतना पूछा जाता है कि जो स्फेलोकोडल जो प्रिंसिपल है इसमें बच्चे की ग्रोथ कहाँ से कहाँ होती है। यहाँ पर बच्चे की जो ग्रोथ है वो टॉप टू बॉटम होगी, सर से पैर की तरफ होगी। पहले बच्चे का सर डेवलप होगा, पहले बच्चा अपनी सर पे और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर उसके बाद बच्चा अपनी टांगों पर खड़ा होना सीखता है, फिर वह चलना सीखता है, फिर वह दौड़ना सीखता है। इस तरह के जो चेंजेस हैं, पहले सबसे पहले बच्चे का कहाँ का विकास होगा? सर का होगा, और सबसे बाद में पैरों का होगा। तो ये जो डेवलपमेंट है ये टॉप टू बॉटम होता है, हेड टू टॉय डेवलपमेंट होता है। और जो प्रोक्सिमोडिस्टल है, इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो इनवर्ड टू आउटवर्ड होता है। इनवर्ड से आउटवर्ड होने का क्या मतलब हुआ? बच्चे का डेवलपमेंट है इनवर्ड से आउटवर्ड हो रहा है। पहले बच्चा अपनी पूरी भुजा को एक साथ उठाता है, फिर भुजा को उठाने के बाद वो अपनी जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, उस पर कंट्रोल कर पाता है। पहले कोई भी बच्चा पूरी वस्तु को पूरे एक हाथ से उठाता है, फिर उसके बाद वो अपनी उंगलियों पर कंट्रोल करना सीख जाता है और अपनी उंगलियों से उसे उठाता है। ये होता है प्रोक्सिमोडिस्टल और ये होता है स्फेलोकोडल। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं, तो आप ये पॉइंट भी क्लियर कर लीजिएगा। के प्रिंसिपल्स में हमने क्या क्या देखा कि डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस होगा, निरंतरता का सिद्धांत होगा। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट एक बार हुआ फिर रुक गया, फिर होने लगा फिर रुक गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलता रहता है। इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसिडर करता है, कोई भी दो बच्चे एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। विकास के क्रम में एक रूपता होती है, इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो एक होगी। पहले इन्फेंसी आएगी, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर उसके बाद एडोलेसेंस और फिर उसके बाद अडल्टहुड आएगा। होता है जो डेवलपमेंट है वो हमेशा जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है। पहले बच्चा अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, फिर हाथ के बाद वो फिंगर्स का इस्तेमाल करने लगता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। बच्चा जैसा इन्फेंसी या चाइल्डहुड के ईयर्स में होता है वैसे ही उसका जो पर्सनैलिटी है वो जाकर उसकी अडल्टहुड में या फिर एडोलेसेंस में होगी। फेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल जो डायरेक्शन देखी हमने कि बच्चे का जो विकास है वो टॉप टू बॉटम होगा फेलोकोडल में, और प्रोक्सिमोडिस्टल में इनवर्ड से आउटवर्ड होगा। डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का मिक्स होता है। ये सभी डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स थे जो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कौन कौन से टाइप्स हैं? कोग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल, फिजिकल, लैंग्वेज और सोशल। देखिए, जहाँ पर आपको एरियाज या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पूछे जाएं, अगर ऑप्शन में 6 हों तो आप ये 6 ऑप्शन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे डोमेन पूछी जाए कि डेवलपमेंट की डोमेन कौन कौन सी है, तो जो डेवलपमेंट की मेन डोमेन है वो कौन कौन सी है? एक तो फिजिकल डेवलपमेंट है, दूसरा कोग्निटिव डेवलपमेंट है, और तीसरा सोशल और इमोशनल, सोशियो इमोशनल। 3 ये मेन डोमेन है डेवलपमेंट की। कौन कौन सी? फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। आइए इनके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। पहला हम देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है ये किस तरह से होता है? जितने भी डेवलपमेंट के एरियाज हैं उन सबसे आसान फिजिकल डेवलपमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाइट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बच्चे के वेट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट डेवलपमेंट है जिसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगर बच्चे को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। अगर बच्चे को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसका जो फिजिकल ग्रोथ है वो एक तरह से रुक जाएगी। अगर बच्चा अपनी माँ का दूध फीड कर रहा है तो उसकी ग्रोथ आप देखेंगे अच्छी होती है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है। अगर कोई बच्चा अपनी माँ का दूध फीड नहीं कर रहा है तो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कम हो पाता है। अब जो ये फिजिकल डेवलपमेंट है उसे हम मैच्योरेशन भी कहते हैं। मैच्योरेशन क्या है कि एज के साथ साथ जो बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, बच्चा 6 महीने का होता है तो वो
बैठना सीखता है। फिर उसके बाद जब बच्चा लगभग 1 साल के आसपास आ जाता है तो वो चलना सीखता है। तो जो आयु के साथ-साथ जो उसके चेंजेज़ आ रहे हैं, उनको हम मैच्योरेशन बोल रहे हैं। डेवलपमेंट है वो एक कर्वी लीनियर इन नेचर होता है, मतलब इन्फेंसी में जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होता है। फिर उसके बाद चाइल्डहुड में कुछ कम हो जाती है उसकी गति, और फिर एडोलेसेंस में आते-आते फिर गति फिर से बढ़ जाती है। तो ये होता है कर्वी लीनियर नेचर। अब जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ये 2 तरह की स्किल्स इंक्लूड होती हैं इसमें। कौन-कौन सी? ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। इनके बारे में देखते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है और फाइन मोटर स्किल क्या होती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन जाते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, फाइन मोटर स्किल में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, जिनमें आपकी लार्ज मसल्स, लॉन्ग मसल्स हैं, वो इंक्लूडेड होती हैं। जैसे कूदना हो गया, जंपिंग हो गया, चलना हो गया, या रनिंग हो गया, या डांसिंग हो गया, जिसमें आपकी बॉडी की बड़ी मसल्स काम आएँ, वो होती हैं आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें आप अपनी बड़ी मसल्स का यूज़ करेंगे। मैं साथ-साथ पिक्चर इसलिए डाल देती हूँ कि जब हम पढ़ने के साथ-साथ अगर कोई पिक्चर देखते हैं, तो वो हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म तक रहती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पर आप लार्ज मसल्स का यूज़ करेंगे, वो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स होंगी। सेकंड है फाइन मोटर स्किल्स, जहाँ आप अपनी स्मॉलर मसल्स का यूज़ करेंगे। जैसे आपका लिखना हो गया, राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, कुछ पेंट कर रहे हैं, उसमें आपकी स्मॉल मसल्स काम आ रही हैं, उनको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। तो फिजिकल डेवलपमेंट में हमने क्या देखा है, हम इजीली हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इसे मेजर कर सकते हैं कि बच्चे के हाइट में इतने चेंजेज आए, बच्चे के वेट में इतने चेंजेज आए। जो डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट है, ये कर्वी लीनियर होता है नेचर में। पहले इन्फेंसी में फास्ट होगा, चाइल्डहुड में कम हो जाएगा, फिर उसके बाद एडोलेसेंस में फिर बढ़ जाएगा। फिजिकल डेवलपमेंट है, इसमें 2 टाइप की स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होगा, जहाँ पर आपकी लार्ज मसल्स यूज होंगी, जैसे जंपिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, डांसिंग हो गया। दूसरा फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें आपकी स्मॉलर मसल्स यूज होंगी, जैसे आपका पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, या फिर ड्राइंग करना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का जो डेवलपमेंट है, ये है कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट एक बार हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर मैंने आपको पियाजेट कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी करवाई थी। अगर आपने वो नहीं किया है तो आप वो जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब देखिए, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। कोग्निटिव का मतलब होता है बौद्धिक विकास, बच्चे का जो बौद्धिक विकास। इसमें जो चाइल्ड की मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। बच्चे के सामने जितने भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनको सुलझाने के लिए बच्चा अपनी जो मेंटल एबिलिटीज़ का यूज कर पाता है। इसमें मेमोरी हो गई, याद रखने की क्षमता हो गई, या फिर थिंकिंग हो गई, या ऑब्जर्व करना, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान हो गया, या डिसीजन लेना, ये सब कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर आते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे आयु के साथ साथ बढ़ता है। जब बच्चे की एज जैसे जैसे बढ़ेगी, उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट भी उतना ही अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, इसके बारे में टीचर को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का कोग्निटिव लेवल कहाँ तक पहुँचा है। अगर टीचर को ये पता ही नहीं होगा कि बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचा है, तो वह उसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग मेथड्स हैं, उनको कैसे यूज कर पाएगा। या जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके बारे में टीचर को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी टीचिंग स्टाइल्स हैं, उनको इम्प्रूव कर पाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा स्लो लर्नर है, तो वह उसके अकॉर्डिंग उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको पहले डायग्नोस करेगा। पहले उसको देखेगा कि बच्चे की जो कठिनाइयाँ हैं वो क्यों आ रही हैं, फिर उसको रेमेडी देगा उसका। और बच्चे की जो मेंटल एज है, आयु के अनुसार जो उसकी मानसिक वृद्धि और विकास हो रहा है, उसके ध्यान में रखकर ही टेक्स्ट बुक हैं बच्चे की, वो बनाई जाती हैं। पियाजेट का कोग्निटिव डेवलपमेंट भी मैंने करवाया था। उसमें पियाजेट ने 4 कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी। पहला सेंसरी मोटर था, फिर प्री ऑपरेशनल था, फिर कॉन्क्रीट था, और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल था। अगर आपने ये पियाजेट की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नहीं देखी है, तो आप जाकर देख सकते हैं, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, आपको ऐसी एबिलिटी एक्वायर करनी है जो सोशल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डेंस में हो। सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि इस स्पेसिफिक एज में बच्चे का इतना सोशल डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। देखिए, जो सोशल डेवलपमेंट है वो बच्चे का जन्म के बाद ही शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, और सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। सोशलाइजेशन में क्या होता है, वो गुण या फिर वो एबिलिटीज जो बच्चे के सामाजिक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने का कार्य करती हैं। वांछनीय परिवर्तन जो सोसाइटी के लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट
क्या होता है, कब होता है? जब बच्चा अपने पीयर ग्रुप की जो कंपनी है उसको एन्जॉय करने लगता है। जब वह अपने आसपास के लोगों के साथ समायोजित हो जाता है, सोशल स्किल्स लाइक शेयरिंग हो गया, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें बाँटना हो गया, कोऑपरेशन हो गया, पेशेंस हो गया। जब ये चीज़ें जब बच्चा शो करने लगता है तो इसका मतलब उसमें सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। सोशल डेवलपमेंट है वो बच्चे में जन्म के बाद ही शुरू हो जाता है। पहले बच्चे का सोशल डेवलपमेंट अपने पेरेंट्स के साथ होता है, अपने घरवालों के साथ होता है, फिर उसके बाद वो घर के बाहर जाता है, पड़ोस में उसका सोशल इंटरेक्शन होता है, आसपास के लोगों से बातचीत करता है, फिर उसके बाद वो स्कूल में जाता है तो उसका जो सोशल एरिया है वो बढ़ता जाता है। देखिए हर तरह का डेवलपमेंट है, चाहे वो कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, ये सब डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ये हमने वाइगोस्की की थ्योरी में भी पढ़ा था कि जितना ज़्यादा बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ही बेहतर तरीके से हो पाएगा। अगर आपने अभी तक वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वहाँ मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है किस किस तरह से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं डेवलपमेंट का, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? सांवेगिक विकास। बच्चे के जो संवेग होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है? देखिए, जो बच्चे का इमोशंस है ना वो बर्थ के इमीडिएटली बाद शुरू हो जाते हैं। बच्चे में डर का इमोशन देखने को मिलता है, बच्चे में लव का इमोशन देखने को मिलता है, एंगर का इमोशन देखने लगता है। जैसे अगर बच्चा अपने आसपास अपनी माँ को देखता है, माँ को फ़ील करता है तो वो हँसता है, और अगर कोई बाहर का आदमी उसके सामने आ जाता है तो वो रोने लगता है। तो वो बाहर के आदमी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, रोता है क्योंकि वो उससे डर रहा है। तो बच्चे में बाय बर्थ ही इमोशंस होते हैं। इमोशन क्या होती है? इमोशन एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई दूसरा भी उसे ऑब्जर्व कर सकता है। अब इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट एक ऐसी एबिलिटी है जो जब कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए और उन्हें मैनेज कर पाए, वह ये समझ पाए कि उसे गुस्सा कहाँ दिखाना है, उसे प्यार कहाँ दिखाना है और उसे डर कहाँ दिखाना है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। ऐसा नहीं है कि जहाँ हंसने की जगह है वहाँ रोना शुरू कर दे, जहाँ रोने की जगह है वहाँ वह हंसना शुरू कर दे। तो जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। अगर आपने देखा होगा बच्चा रो रहा है ना तो उसके जस्ट अगले ही मिनट वो हंसना शुरू कर देता है, अगर वो हंस रहा है तो अगले मिनट वो रोना शुरू कर देता है। बच्चे के जो इमोशंस हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे बच्चा मैच्योरिटी की तरफ जाता है उसके जो इमोशंस हैं वो परमानेंट होते जाते हैं। अब जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट की अदर डोमेन से भी अफेक्टेड होता है। मान लीजिए अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया या फिर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी अफेक्टेड होगा। जितने भी एरियाज हैं डेवलपमेंट के वो सभी एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अब टीचर का क्या रोल होता है? टीचर को क्या करना चाहिए बच्चे के सांवेगिक विकास के लिए? देखो, टीचर जितना ज़्यादा बच्चे के साथ कोऑपरेटिव होगा, जितना ज़्यादा सहयोग दिखाएगा, जितना ज़्यादा वो उसे स्नेह देगा, इमोशनल डेवलपमेंट उतना ही अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब जितनी भी एक्टिविटीज़ टीचर क्लासरूम में करवा रहा है तो वो ध्यान रखे कि एक्टिविटी के दौरान बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बेहतर हो पाए। देखिए, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषिक विकास। अब जो लैंग्वेज है वो एक इम्पोर्टेंट मीडियम है कम्युनिकेशन का। अगर कोई बच्चा मान लीजिए मूक है, वो बोल नहीं सकता है, तो वो कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएगा, या तो वो फिर लिखकर कम्युनिकेशन कर पाएगा। जो सबसे ईजिएस्ट वे है कम्युनिकेशन का वो कौन सा है? आप बातचीत करेंगे, और बातचीत आप कब करेंगे? जब तक बच्चा बोलना ना सीख जाए। जैसे आप 6 महीने के बच्चे को बोल दें कि आप कम्युनिकेट करें तो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। बच्चा एज के अकॉर्डिंग ही उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। जैसे 6 महीने तक बच्चा आ ऊ ई बोलता है, जब बच्चा 9 महीने के आसपास आता है तो वह 2 से 3 वर्ड बोलने लगता है। जब बच्चा 1 साल तक आ जाता है तो वो 10 से 12 शब्द बोलना शुरू कर देता है। जब 2 साल में आएगा तो बच्चे 200 से भी अधिक वर्ड बोलने लगता है। 3 साल तक बच्चा 2000 के आसपास शब्द बोलने लगता है। तो इस तरह से एज के साथ साथ बच्चे के लैंग्वेज में डेवलपमेंट होता है। लैंग्वेज है वो एक टूल है नॉलेज को एक्वायर करने का। मान लीजिए आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा उन शब्दों के बारे में जानता ही नहीं है तो वो कैसे पढ़ पाएगा? लैंग्वेज है वो नॉलेज को एक्वायर करने के लिए भी एक टूल होती है। कोई भी बच्चा अपने थॉट्स को, डिजायर्स को और फीलिंग्स को शेयर करने के लिए किनका यूज करता है? वर्ड्स का और सिंबल्स का यूज करता है।
लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में वाइगोस्की और पियाजेट ने भी बहुत डिस्कशन किया है। वाइगोस्की मानते हैं कि जितना ज़्यादा बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट उतना ही बेहतर तरीके से हो पाएगा। पियाजेट कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे मैच्योरिटी को एक्वायर करेगा उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट टाइप का जो डेवलपमेंट बचा वो है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। जो मोरल डेवलपमेंट है वो क्या होता है कि बच्चा ये डिसाइड कर पाए, बच्चा ये अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगा पाए किसी भी सही या गलत चीज़ के बारे में। हमने लास्ट वीडियोस में कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि बच्चे के मोरल डेवलपमेंट की 3 अलग अलग स्टेजेज होती हैं, फिर उसमें 6 लेवल होता है। बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग मोरल रीजनिंग लगाता है सही या गलत डिसाइड करने के लिए। जैसे हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी कि हाइंज नाम का एक व्यक्ति था जिसकी बीवी को डेडली डिजीज थी, अगर उसे टाइम पर दवा ना मिलती तो उसकी डेथ हो सकती थी। अब हाइंज केमिस्ट के पास जाता है तो केमिस्ट उसे 10 गुना प्राइस में वो दवा देने की बात करता है जितने पैसे हाइंज के पास नहीं होते हैं। अब हाइंज क्या करता है, वहीं पर छुप के बैठ जाता है। जैसे ही केमिस्ट गया तो हाइंज ने वहां से जाके वो दवा चुरा ली और जाकर अपनी बीवी की जान बचा ली। ये सिचुएशन बच्चों के सामने रखी गई थी और बच्चों ने अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग लगाकर सही या गलत डिसाइड किया था। किसी ने कहा था कि हाइंज ने सही किया कि उसने दवा चुराकर अपनी बीवी की जान बचा ली। किसी ने कहा कि नहीं, उसे दवा नहीं चुरानी चाहिए थी क्योंकि ये सोशल ऑर्डर के खिलाफ हो सकता है। किसी ने कहा उसे दवा इसलिए नहीं चुरानी चाहिए थी कि उसे जेल हो सकती है। तो बच्चे अपनी एज और अपनी जो मोरल रीजनिंग है उसके अकॉर्डिंग सही या गलत डिसाइड करते हैं। इसी को हम मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं। बच्चे मोरल जजमेंट तभी बना पाएंगे जब वो एक सर्टेन कॉग्निटिव मैच्योरिटी तक पहुंच जाएंगे। बच्चे की मोरलिटी, जन्म से कोई भी बच्चे की मोरलिटी नहीं होती है। स्टार्टिंग में बच्चे की मोरलिटी होती है वो पनिशमेंट पे बेस्ड होती है, फिर वो रिवार्ड ओरिएंटेशन पे होती है। जैसे जैसे बच्चे में कॉग्निटिव मैच्योरिटी आती है तभी वो अपनी मोरल रीजनिंग लगा पाता है। ये होता है मोरल डेवलपमेंट। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में डिफरेंस देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग स्टेजेस में स्टडी करेंगे कि इन्फेंसी में बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, चाइल्डहुड में किस तरह से होगा, अडल्टहुड में किस तरह से होगा। इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। आई होप यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।